प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले 40 अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। आगामी बजट को लेकर विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्रियों समेत नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल मानेसर में शहरी क्षेत्र में लाल डोरे में रहने वाले भू मालिकों को स्वामित्व पत्र तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत मकान मालिकों को रजिस्ट्री की प्रदान। और पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर 22,000 से अधिक CRM मशीनें करवाएगी उपलब्ध। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2024-25 से पूर्व कल नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और उनकी राय और सुझाव लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्र और कई जाने माने अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित थे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ ही कई ऐतिहासिक पहल भी देखने को मिलेंगी। लोकसभा चुनाव की वजह से इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल मानेसर में शहरी क्षेत्र में लाल डोरे में रहने वाले भू मालिकों स्वामित्व पत्र और मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत मकान मालिकों को रजिस्ट्री प्रदान की। इसके अलावा नगर पालिका की लीज की दुकानों पर 20 साल से अधिक से किराए पर चल रहे दुकानदारों को स्वामित्व का लाभ भी प्रदान किया। हरियाणा में कल से शहरी क्षेत्र से स्वामित्व योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है, जिससे आजादी के समय से चली आ रही स्वामित्व की समस्या का हल हुआ है। योजना के तहत आगामी 6 महीनों में प्रदेश के 6,80,000 लोगों को संपत्ति का लाभ मिलेगा। 20 साल से अधिक के 5,700 लाभार्थियों को दुकान का स्वामित्व मिलने जा रहा है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने अपने निर्णय को पूरा किया है। शहरी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व दिया गया है। इससे लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा और आर्थिक तरक्की होगी। चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है, उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। कल से किराए के दुकानदारों का अपनी दुकान का सपना पूरा हो रहा है। वे सभी किराएदार आज मालिक बने हैं। जो 20 सालों से ज्यादा किराए पर था, वह अब कलेक्टर रेट पर इस संपत्ति को अपने नाम करके मालिक बन सकेंगे। में बैठा था और 20 वर्षों से ज्यादा उसके अंदर वो बैठा था, अब वो कलेक्टर रेट के ऊपर अपने नाम उसको करा करके अपनी दुकान का मालिक वो बन जाएगा। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने कहा कि सरकार राज्य में पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी पर 22,000 से अधिक CRM मशीनें उपलब्ध करवाएगी। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा के लिए यहां किसान भवन में बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि सब्सिडी वाली पराली प्रबंधन मशीनों के लिए ड्रॉ इसी महीने में निकाला जाएगा और धान की कटाई शुरू होने से पहले अगस्त 2024 के अंत तक लाभार्थी किसानों को सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि पराली जलाने के मामलों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि धान की सीधी बिजाई के अंतर्गत क्षेत्रफल में 28% की भी वृद्धि हुई है।
कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब नाम से एक नए अभियान की घोषणा की है। कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा मांगे हिसाब एक नई शुरुआत है। इसके जरिए न सिर्फ भाजपा की विफलताओं और कांग्रेस की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाना है, बल्कि पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए जनता से सुझावों को भी एकत्रित करना है। उन्होंने कहा कि अभियान को अमली जामा पहनाने का रोडमैप तैयार करने के लिए 14 जुलाई को सोनीपत में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। मेंबर हो, विधायक हैं, पूर्व विधायक जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ता को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच है, चाहे उसके सबके सभी लोग जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। लोकसभा के इलेक्शन में लोग जो संकेत आए नतीजे से तो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी। इसमें कोई शक और गुंजाइश, चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हल्कों में बीजेपी की वोटें। यह अभियान 15 जुलाई से विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। इसके तहत भाजपा सरकार के विरुद्ध चार्जशीट लोगों तक पहुंचाने का काम 15 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 20 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा रथ यात्रा निकालेंगे। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने बताया कि कांग्रेस ने भाजपा से अलग अलग मुद्दों पर 15 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को हिसार में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसके बाद यह सम्मेलन 26 जुलाई को सिरसा और 27 जुलाई को रेवाड़ी में होगा। हाथ जोड़ो अभियान के तहत हमने डोर टू डोर के कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलाए, सारे हर बूथ पर चलाए, हर गांव में, हर घर घर पहुंचने का काम किया। उसी तर्ज पर ये तीसरा अभियान हमारा चलेगा 15 तारीख से। 14 को हमारी मीटिंग है सोनीपत में। 15 तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, साथ में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प जो अभी तक जो हमने, इस मौके पर वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह, अशोक अरोड़ा, सत्यपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता आफ्ताब अहमद, पार्टी विधायक, पूर्व सांसद व पार्टी प्रकोष्ठों के प्रमुख समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। चंडीगढ़ सेक्टर 31 स्थित थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब स्नैचिंग और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राम रतन शर्मा और उनकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राम दरबार के अक्षय, राहुल, सागर, विवेक और दुकानदार संतोष के रूप में हुई है। इस मामले की जानकारी डीसीपी साउथ जसविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति करने के लिए लूटपाट और स्नैचिंग की वारदातों को वे अंजाम देते थे। ये लोग उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो काम से ड्यूटी खत्म करके अकेले घर लौट रहे होते थे। उन्होंने इस थाना क्षेत्र में घरों में 3 वारदातों को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने सुलझा लिया है। पकड़े गए आरोपियों से 42 सेल फोन बरामद हुए हैं और अन्य मोबाइल और उनकी तफ्तीश भी गहनता से की जा रही है। आपका टेम्पररी नंबर लगाकर ये अपना स्नैचिंग को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ही हमने और हमारे एसएचओ साहब ने अपनी टीम लगा के इनको 31 संताली के पास एक राउंड अप किया गया और उसमें उनका मोबाइल एक जो पहले हमारा स्नैच हुआ था वो मिला है। अभी ये तफ्तीश का एक मसला है। अभी इसमें चेक किया जाएगा कि जितने मोबाइल फ़ोन टोटल 42 हैं, 3 तो अपने कंप्लेंट के, 39 जो अपना मिले हैं उससे जो दुकानदार इनको ख़रीदता था, ये सभी चेक किए जाएंगे और आगे पड़ताल करके इसके काम किया जाएगा। सेक्टर 31 से थाना पुलिस पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं दुकानदार संतोष से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद और भी इस क्षेत्र में हुई स्नैचिंग की वारदातों को सुलझाया जाएगा। नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में रतिया डेवलपमेंट प्लान 2041 की
प्रारूप विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। रतिया डेवलपमेंट प्लान वर्ष 2041 तक 2 लाख से अधिक व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए तैयार की गई है। प्रस्तावित औसत आवासीय घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा। इस विकास योजना में कुल 1667 हेक्टेयर क्षेत्र में से 649 हेक्टेयर क्षेत्र को आवासीय उद्देश्य के लिए और 116 हेक्टेयर क्षेत्र को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रखा गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि मौजूदा एरिया 575 हेक्टेयर है और नए प्रस्तावित 1667 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ ही कुल शहरीकरण एरिया 2242 हेक्टेयर हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र में 9 सेक्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र में 3 सेक्टर और 3 औद्योगिक क्षेत्र भी प्रस्तावित हैं। इसमें भारत में चेक गणराज्य की राजदूत डॉक्टर एलिस्का जिगोवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से राजभवन चंडीगढ़ में मुलाकात की। पंजाब और चेक गणराज्य के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक विविध सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। दक्षिण भारत में धोती से लेकर उत्तरी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पगड़ी के विभिन्न रंग और शैलियां हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब न केवल धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, बल्कि इस भूमि में इको टूरिज्म की भी बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल से इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए नंगल डैम में एक रात बिताने और इको टूरिज्म के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु काम करने के लिए भी कहा। भारत में चेक गणराज्य की राजदूत डॉक्टर एलिस्का जिगोवा ने राज्यपाल को बताया कि चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला और विदेश मंत्री जान लीपावस्की की हाल की भारत यात्रा के परिणाम स्वरूप नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हरियाणा नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कल हरियाणा में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत टाको गुरुग्राम में सरकारी पशु चिकित्सालय को मल्टी स्पेशलिटी पशु अस्पताल में अपग्रेड करेगा और हरियाणा में अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पशुओं के लिए पशु जन्म नियंत्रण इकाई, प्रयोगशाला, फार्मेसी, प्रशिक्षण केंद्र और आश्रय का निर्माण शुरू करेगा। यह सुविधा गुरुग्राम के कादीपुर में स्थित पशु चिकित्सालय की 2 एकड़ भूमि पर तैयार की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन और राज्य सरकार के बीच इस महत्वपूर्ण साझेदारी से पशुओं की उन्नत देखभाल सुनिश्चित होगी। हरियाणा में पशु कल्याण के परिदृश्य को बदलने के प्रयास के अंतर्गत इससे पहले फरीदाबाद में आश्रय और अब गुरुग्राम में पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं में व्यापक सुधार होगा, जिसका लाभ गुरुग्राम के साथ साथ आसपास के शहरों के निवासी भी उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को गौशालाओं में पशुओं के लिए देखभाल सेवाओं को उन्नत करने के निर्देश भी दिए। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की ओर से नशे के खिलाफ नौजवानों को प्रेरित करने के प्रयास की प्रशंसा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गौरव यादव ने हरमनप्रीत कौर का एक वीडियो संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने नौजवानों, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल, सेहतमंद और नशा मुक्त पंजाब बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए 4,434 श्रद्धालुओं का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज सुबह 165 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से रवाना हुए। जत्थे में 3,000 पुरुष, 915 महिलाएं, 28 बच्चे, 133 साधु और 28 साध्वियां शामिल हैं। इनमें से 1,721 श्रद्धालु सुबह 3 बजे बालटाल आधार शिविर और 2,713 तीर्थयात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जहां से वे आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। और आप हमारे समाचार डीडी न्यूज़ CHD, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।